हुकूमत अब आपसे क्यों परेशान हो? जो चीज़ आपके हाथ में थी, दुगनी तादाद सेनेटर्स की हुकूमत के मुकाबले में आपके पास हो, उसमें आप कामयाब हो ना सकें, पहली स्टेज पे आप नाकाम हो जाएं और फिर कहीं और जा रहा ना होंगे, क्यों हुकूमत आपसे परेशान हो? जी बिल्कुल, हुकूमत बिल्कुल परेशान ना हो। अगर इस मुल्क के अंदर महंगाई नहीं हुई तो बिल्कुल परेशान ना हो। अगर जब से ये हुकूमत आई है, इस मुल्क के जो अवाम है वो जो महंगाई की चक्की के अंदर पिस रहे हैं, बेरोज़गारी अगर नहीं बढ़ी तो बिल्कुल परेशान ना हो। अगर एक मिडिल क्लास, एक गरीब तबका, कारोबारी तबका, ट्रेडर, ताजर, अगर वो हड़तालें नहीं कर रहे तो बिल्कुल परेशान ना हो। इस मुल्क के अंदर अभी आज से 2 हफ्ते पहले एक कामयाब हड़ताल हुई जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ का मिनिमल रोल था और वो बिजनेस कम्युनिटी ने खुद से की। अगर आपकी इकॉनमी नहीं ग्रो कर रही है तो बिल्कुल परेशान ना हो। तो तमाम चीज़ें ऐसी मौजूद हैं ऑन ग्राउंड के जिसमें अवाम तो ये कम अज़ कम चाहते हैं कि जिन लोगों ने 1 साल के अंदर उनकी ज़िंदगी मुश्किल बनाई, उनके खिलाफ सड़कों पर निकला जाए, उनके खिलाफ बाहर आया जाए, उनके इशूज़ पर सियासत की जाए। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। अभी घोटकी के अंदर इलेक्शंस हुए, बाय इलेक्शंस हुए, जिस तरीके से वो इलेक्शंस लड़े गए उसमें भी पीटीआई की जीती हुई सीट जो थी वो पीटीआई हार गई। तो अब ये सारी इन तमाम चीज़ों का मकसद करने का ये था कि हुकूमत को आगाह किया जाए कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो अवाम के इश्यूज को आगे लेकर चलेगी, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेगी। इसमें हमें बज़ाहिर तो नाकामी हुई है, मैं तस्लीम करता हूं। तो जब आप नाकामी को तस्लीम कर रहे हैं तो फिर मैं अवाम की पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर लेता हूं, क्योंकि आपने अवाम की बात की है। तो अवाम आप लोगों से क्यों तवक्का करें? अवाम को नजर नहीं आ रहा कि एक चेयरमैन सेनेट के मामले में तो ये लोग डिलीवर कर नहीं पाए, सेनेटर्स इनके पास डबल थे। बात करते हैं मुत्तहिदा अपोजिशन है, हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन्होंने की, खाने इतने सारे इन्होंने किए, ये अपना काम नहीं कर पाए। डबल सेनेटर्स होने के बावजूद इन्होंने हमारे मसाइल के लिए क्या इस हुकूमत को टफ टाइम देना है? देखिए 25 तारीख को जो यौम स्याह मनाया गया उसमें जो जलसे हुए पूरे मुल्क में, अब कई जलसे तो आप दिखा सके, कई जलसे आप नहीं दिखा सके, और ना दिखाने की जो वजह थी वो आप भी जानते हैं कि उसमें अवाम का क्राउड नहीं दिखाना था, उन सियासी लीडरान की जैसे कि मरीम नवाज साहिबा, उनकी तकरीरें नहीं सुनानी थी और एक मकसद के तहत नहीं सुनाई जानी थी। अवाम से ये बात और मीडिया से ये बात, ये जो मीडिया के ऊपर सेंसरशिप है इसलिए है ताकि असल चेहरा इस हुकूमत का सामने लोगों के ना आ सके, ये चीज़ ना लोगों को बताई जा सके कि इस वक्त अवाम के अंदर क्या सूरत हाल है, अवाम किस तरह अपोजिशन के जलसे जुलूसों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर हुकूमत वाकई इतनी कंफर्टेबल थी, ठीक है, आज उन्होंने 14 लोग हमारे तोड़ दिए, 14 लोगों ने ज़मीर अपना बेच दिया, लेकिन अगर हुकूमत इतनी कंफर्टेबल है तो फिर मीडिया से सेंसरशिप हटा दे, आपको कहने दे जो आप कहना चाहते हैं, आपको ना रोक टोक करे, आपके चैनल पे ना करे, दीगर चैनल्स पे ना करे। अगर हुकूमत में इतनी ही हिम्मत है तो आए सामने आपसे आप तमाम मीडिया से सेंसरशिप को खत्म कर। फिर आखिर में ये भी बता दें, जो आखिर में आप लोगों ने एब्सटेन किया, ये बाय डिजाइन किया, जब डिप्टी चेयरमैन के हवाले से वोटिंग होनी थी, क्योंकि वो भी सीक्रेट बैलेटिंग की स्टेज पर अगर होता तो मांडवीवाला साहब भी फारिग हो सकते थे, तो चेयरमैन सेनेट तो आपको मिलना नहीं था, आप लोग डिप्टी चेयरमैन सेनेट से भी जाते, तो अच्छा ही किया कि एब्सटेन कर दिया, कि चेयरमैन को तो नहीं हटा पाए मगर अपना कम से कम डिप्टी चेयरमैन बचा लिया। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उसमें हमने ठीक किया, एक बेहतर फैसला था एब्सटेन करने का। लेकिन उसमें भी आप देखिए कि 32 वोट मिले हुकूमत को, ये 32 वोट ओरिजिनल इनके वोट हैं, इसके अलावा तो सारे वोट इन्होंने खरीदे या उनके ऊपर प्रेशर डाला। तो ये खुद एक बजाते खुद ये एक चीज़ खोल कर सामने आ जाती है कि 32 वोटों वालों ने किस तरीके से वोट हासिल किए और अक्सरियत को किस तरीके से माइनॉरिटी में बदला। तो ये हुकूमत को बेशक शायद अददी कामयाबी मिली है हाउस में, लेकिन इसके नतीजे में जो हुकूमत को मॉरली नुकसान हुआ है वो शायद अब आने वाले वक्त में आप खुद। बहुत शुक्रिया।